हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारी सीरीज चल रही है 100% श्योर टॉपिक्स जो हर यूनिट से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभी इसमें हमने टोटल 25 से 30 टॉपिक्स हैं वो हमने टारगेट करने हैं। इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और भी हमारे चैनल पे बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, आप उन सभी को अच्छे से फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ आपको पता है कि अब आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीने का टाइम या उससे भी कम टाइम बचा है, तो इन टाइम को इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो आपने कोड यूज करना है या अनलॉक कोड यूज करना है वो है तलवीर एस। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट 2 दिन के अंदर मैं तकरीबन 30+ पीडीएफ वहां पे शेयर कर चुका हूं। सितंबर 2020 जिसके लिए किताब खरीदने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे यूनिट वाइज पेपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं और 50,000 से ज्यादा बच्चे वहां पे उसका एडवांटेज ले रहे हैं। आप भी उसका एडवांटेज लीजिए। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज हैं और जो अनअकैडमी इकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके साथ हमारा जो इनिशिएटिव शुरू हो रहा है वो वाला, उसके साथ साथ क्रैश कोर्सेज भी पेपर 1 और पेपर 2 के मेरे चल चुके हैं। और इंपॉर्टेंट हर रोज मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, अभी सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे। ये 2 टाइम है वो आप लोगों के लिए फिक्स कर दिए जाएंगे। तो ये सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलने वाली हैं। तो आप बी श्योर कि आप सारी क्लासेस को एनरोल करो, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने 2 अल्ट्रा मैराथन क्लासेस ली थी जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर किया था। तो ये सारी चीजों का आप एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। हम बात करते थे, हम इससे पहले 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। एक में मैंने आपको बताया था लेवल्स ऑफ टीचिंग कि टीचिंग के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार, मतलब हर बार आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इससे पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशंस। मतलब वो कौन सा प्रोसीजर है जो मतलब ड्यूरिंग द सेशन, मतलब जब आप पढ़ा रहे हो, जब आपकी टीचिंग चल रही है उसी टाइम पे जो शुरू किया जाता है। समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म और क्राइटेरिया। ये बेसिकली 4 तरीके की इवैल्यूएशन है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। और जो इन प्रोग्रेस में होता है उसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है, वो हमारा फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सी इवैल्यूएशन होती है, फॉर द पीरियड, ठीक है। जो हर क्लास के बाद जैसे हम आपसे कुछ छोटे छोटे क्विजेस करवा लेते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आप लोगों को क्या करने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करती हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट बनती है। फॉर्मेटिव जो इन बिटवीन आता है, समेटिव जो एंड में होता है, ठीक है। नॉर्म रेफर्ड जब आपको एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, और क्राइटेरिया जब आपको एक क्राइटेरिया के साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज हैव द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले आईसीटी के बारे में पूछा गया और फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मुझे तो आपको लगता नहीं कि इसमें कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है ना, वो तो कॉमन सेंस बेस पे ही होती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, अगर आपने अच्छे से तरीके से कंसेप्ट को दिमाग में बिठाया हुआ है, तो आप बड़ी आसानी से इनका जो सही आंसर है वो लगा सकते हो कि हाँ, यहां पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये वाली भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। तो जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो ना, तो आपको अप्रोच समझ आती रहती है, आपको चीजें पता चलती रहती हैं कि एक्चुअली पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे डील करना है। सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगी, पेपर में आपकी अप्रोच भी बहुत काम आएगी। उसके बाद इवैल्यूएशन का सेम वही मैंने आपको बताया। इवैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चन आए ना 8-10 से आपको आइडिया हो जाएगा और आपको पता रहेगा इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारी ही असेसमेंट आपसे पूछ ली, फॉर्मेटिव भी पूछ ली, समेटिव भी पूछ ली, नॉर्म भी पूछ लिया और क्राइटेरिया भी पूछ लिया। देखिए अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट तो एक तो कंफर्म है कि ए तो 3 से मैच करेगा, और अगर आप ऑप्शंस को देखते हो ना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए को 3 से मैच किया गया है। तो बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं होती है, यहीं से आपका आंसर है वो बन जाता है। मतलब ए को 3 से मैच कर दोगे। जो बी है दैट इज समेटिव। समेटिव क्या होता है, दैट इज फॉर्म ऑफ जजमेंट।
जजमेंट में जजमेंटल फॉर्म में होती है। जो सी है वो 1। नॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स का रैंक डिटरमाइन करने के लिए, और जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, कि कितना स्टूडेंट्स ने प्रोफिशिएंसी, ठीक है, याद रखिएगा। जो क्राइटेरिया है ना, सीपी याद रखिए, क्राइटेरिया में प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है, प्रोफिशिएंसी, ठीक है जी। आई होप कि ये अब समझ आ रहे होंगे। While reporting the result of assessment in college, teacher makes use of percentile ranks in place of score obtained by the students. What kind of evaluation it is called? क्या बोला जा रहा है कि जो एक प्रोफेसर है वो रैंक्स दे रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रैंक देने का मतलब आपको एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर यू विद द ग्रुप। और जब ग्रुप के साथ आपको कंपेयर किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नॉर्म रेफर्ड। इसको क्या बोल दिया जाता है, वी कॉल इट नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफर्ड असेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो इस सीरीज को तो ना भूल के भी मिस नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब आप पेपर दे के निकलोगे ना तो आपको ये याद आएगा कि सर ने एक सीरीज चलाई थी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरिया और नॉर्म। अब इसमें भी उसी तरीके से हम बात करते हैं। देखो फॉर्मेटिव का कीवर्ड क्या बताया था, स्कोप और पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट ए को 3 से मैच करेंगे, बाकी अपने आप ही हो जाएगा। बी को 4 से मैच करोगे, जजमेंट। सी को 2 से, क्राइटेरिया मतलब स्टैंडर्ड्स, और नॉर्म मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, परसेंटाइल, रैंक्स एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज फॉर द रिपोर्टिंग। समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बस शक्ल बदल बदल के आ रहे हैं, ठीक है, कभी बस कपड़े बदल रहे हैं, अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो सेम टू सेम ही है। बस आपने उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये सारी चीजें कि आपको पेपर में ये हेल्प करने वाली हैं। सो A3, B4, C2 और D1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव होने के लिए टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर, कि जो टीचिंग है और टेस्टिंग है वो एक साथ साथ चलनी चाहिए। फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव में फीडबैक नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो ये तो कन्फर्म है कि गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि टीचिंग और टेस्टिंग साथ साथ में चलनी चाहिए। ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों की स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग है टेस्टिंग तो मतलब साथ ही चलेगा, पॉजिटिव सेंस है। और यहां पर बोला है कि डज नॉट फॉर्म, भाई फीडबैक तो मेन एलिमेंट होता है किसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अगर आप फॉर्मेटिव में, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिना फीडबैक के इंप्रूवमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक एक चीज है वो आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए इस सीरीज को फॉलो करते हुए। Evaluation said to be formative when intention is to identify scope and potential for improvements of teaching learning. Okay जी, the form of such evaluation is informal and has to take place during instructional टीचिंग। देखो एक दोनों में लिंक भी क्रिएट हो रहा है और दोनों स्टेटमेंट्स भी आपकी सही हो रही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में भी ट्रू हैं और इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन भी है। क्योंकि अगर आप इसको बिकॉज एक कंजक्शन लगा के पढ़ते हो तो क्या बनता है, इवैल्यूएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम बिकॉज द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या टीचिंग। बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लेके आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन अकर इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अभी कीवर्ड आ गया इनफॉर्मल ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है। दैट इज नोन एज यूर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि हाँ भाई वो फॉर्मेटिव, मतलब फॉर्मेटिव से वर्ड याद रखना ना, फॉर्मेटिव का मतलब 4 टाइम्स, आप ऐसा समझ लीजिए। फॉर्मेटिव का मतलब क्या हो जाता है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है कि बार बार हो रही है, तो ड्यूरिंग द सेशन हो रही है, ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है जी। जब टीचिंग हो रही है, ड्यूरिंग द टीचिंग है वो चलती रहती है, यही बेस बनती है दूसरी इवैल्यूएशंस के लिए। नेक्स्ट, when the data set tells us about a student's level of proficiency, कीवर्ड बताया था ना proficiency, in a defined area the procedure of evaluation is called proficiency। मैंने आपको क्या बताया था, that is CP। देखो छोटे छोटे निमोनिक, मैं जो आपको छोटे छोटे निमोनिक से पढ़ाता हूं ना, वो आप लोगों को डेफिनेटली पेपर में भी बहुत हेल्प करेंगे और यहां पर भी क्वेश्चन बनाने में आपको उतनी ही हेल्प कर रहे होंगे। तो CP दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफर टेस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, जब आपकी प्रोफिशिएंसी चेक
की जाती है, क्राइटेरिया देखा जाता है ना, समझ रहे हो ना, जैसे क्राइटेरिया कि 1 मिनट में आप लोगों ने 30 वर्ड्स को टाइप करना है, ठीक है, 30 वर्ड्स को टाइप करना है, दैट इज योर प्रोफिशिएंसी। और ये जो 30 वर्ड्स हैं वो क्या है, दिस इज अ क्राइटेरिया, कि इस क्राइटेरिया को जो बच्चा मैच करेगा वो उतना प्रोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो असेसमेंट से, इवैल्यूएशन से पूछे गए थे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ऑलरेडी टेलीग्राम के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। 50,000 सब्सक्राइबर के बाद वो प्राइवेट हो जाएगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सो बी श्योर कि आप उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं पीडीएफ दूं, जो भी मैं नोटिफिकेशन दूं, है ना, फिर आप बोलते हो कि सर क्लास का नहीं पता चलता, तो अपने फोन में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके रखिए और उसमें नोटिफिकेशन को दिन में 1-2 बार चेक कर लिया करो। सुबह शाम में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए काम की भेजता हूं। और फिर से बता रहा हूं, लास्ट 25 to 30 डेज हैं, तो इस दिनों के दौरान आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ऑलरेडी मेरी प्लस क्लासेस में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होती है, आप लोगों को पता ही है, सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो अन अकेडमी प्लस पे या फ्री प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस को देखते हैं। तो आप भी उसका पार्ट बनिए, आप भी उन सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक लिखिए, मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।